जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्टिव में आपका स्वागत है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के द्वारा 6 सितंबर 2025 को आपका डीएलएड के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत में हम देखने वाले हैं, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए, जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बनी रहेगा। जो न्यू स्टूडेंट इसके अंतर्गत पर जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारी इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रख लेनी है। बारीकी से सुन लीजिएगा, हर चीज़ों को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, टू द पॉइंट। कोई फालतू आपका समय खराब नहीं किया जाएगा। 5-6 मिनट के अंतर्गत पे मैं पूरा वीडियो क्लोज करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले बात करेंगे तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे एजुकेशन की भी पॉलिसी होती है। एक चीज़ में देखो, जब प्राइमरी के नीचे होता है तो आंगनबाड़ी होता है, उसके अंतर्गत पे जैसे हम आंगनबाड़ी सहायिका का आता है। फिर उसके बाद में क्लास 1 से लेकर 5 तक जो प्राइमरी स्कूल होता है तो इसके अंतर्गत पर आपके लिए डीएलएड मांगा जाता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। 2 साल का कोर्स होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा करवाया जाता है। प्राइवेट कॉलेज भी अब इस कोर्स को करवाते हैं। फिर उसके बाद में क्लास 5th से लेकर 8th तक हो गया, फिर इसमें जूनियर आ जाता है। फिर 8th से लेकर 10th तक हाई स्कूल का आ जाता है। फिर उसके बाद में 11th से लेकर 12th तक इंटरमीडिएट आ जाता है। ठीक है ना, ऐसे कैटेगरी होती है, ऐसे वैकेंसीज आ जाती है कि क्लास 5th से लेकर 8th तक टीचर के लिए, 8th से लेकर 10th तक हाई स्कूल के लिए या इंटरमीडिएट के लिए जो प्रवक्ता एटसेट्रा होती है, ये चीज़ें होती है। तो 1 से 5 तक के लिए तो आपके लिए क्या मांगा जाता है, डीएलएड मांगा जाता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और क्लास 5th से लेकर 12th तक के लिए जो भी टीचिंग के लिए जो भी वैकेंसी, जो भी चीज़ आती है, तो उसके अंतर्गत आपके एजुकेशन के साथ साथ में जिस पोस्ट है, जो चीज़ें होती है, तो उसके साथ में बीएड को भी इंक्लूड किया जाता है। बीएड देखिए, उत्तराखंड जैसे आप जानते होंगे, अलग अलग स्टेटों की अलग अलग पॉलिसी, लेकिन उत्तराखंड के अंतर्गत पे आपका बीएड मांगा जाता है। बीएड आपने देखा होगा। और उसके बाद में जब हम 12th के बाद में क्रॉस करते हैं तो उसके बाद में ग्रेजुएशन, जैसे आपके लिए प्रोफेसर जो चीज़ें वैकेंसी जो चीज़ होती है, तो उसमें आपको नेट जेआरएफ क्लियर करना होता है। ठीक है ना, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो उसमें भी एजुकेशन अपडेट होगा, जैसे आप जिस सब्जेक्ट के गए तो उसमें आपका परसेंटेज क्या चीज़ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके बाद में आप अप्लाई करते हैं। देखिए, शॉर्ट कम समय के अंतर्गत तो पूरा स्ट्रक्चर आपने देख लिया। प्राइमरी से लेकर आपका ग्रेजुएशन तक आपके लिए टीचिंग के अंतर्गत पे वैकेंसी के लिए एजुकेशन या एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या मांगा जाता है, क्या डिप्लोमा, क्या चीज़ मांगी जाती है। ठीक है, और अगर इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो अब हम यहाँ पर डीएलएड की बात कर रहे हैं। तो डीएलएड के अंतर्गत पे पहले तो ये 1 साल का होता था, लेकिन कुछ साल पहले से इसको 2 साल का करवा दिया गया। गवर्नमेंट कह रही है कि आने वाले समय में हम वापस 1 साल का करेंगे। जब हो जाएगा तो तब हम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना, आपके द्वारा सूचित करवा दिया जाएगा। लेकिन ये किसके द्वारा करवाया जाता है, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के द्वारा। देखिए, 2025 का आपका एग्जाम होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अंतर्गत पे। जो इसके अंतर्गत पे है आपका जो एग्जाम होने वाला है, शॉर्ट में देख लो। सबसे पहले आपका 22 नवंबर को आपका एग्जाम होगा 2025 में। कब होगा, 22 नवंबर में। अभी सितंबर में इसका नोटिफिकेशन अपडेट किया है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। नवंबर में अभी आपके पास में 1-2 महीना पूरा अवेलेबल है। ठीक है, 2 महीने से ज़्यादा। आपका पेपर जिस दिन होगा 22 नवंबर 2025 को, आपका मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपका पेपर करवाया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, www.uk.dled.com पे जाके। आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है 10th +2 होना चाहिए, प्लस आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए 3 साल का, जो भी चीज़ आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो कोई इशू नहीं उन चीज़ों में। 10th +2 के अंतर्गत पे जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स लेके आना जरूरी है, और कैटेगरी के अंतर्गत पे 45% मार्क्स, और ग्रेजुएशन में जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स, और कैटेगरी के अंतर्गत पे 45% मार्क्स लेके आना कंपलसरी है। ठीक है ना, इतना आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ही 12th और ग्रेजुएशन में आपका इतने % मार्क्स होना चाहिए कैटेगरी वाइज आपका। ठीक है, और उसके बाद की बात करेंगे तो आप फॉर्म फिल करेंगे 7 सितंबर 2025 से लेकर 6 अक्टूबर 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कब, 7 सितंबर 2025 से लेकर 6 अक्टूबर 2025 तक आप फॉर्म फिल करेंगे। सबसे पहले 1 टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करते समय ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एक मोबाइल नंबर से 1 रजिस्ट्रेशन होगा, एक ईमेल आईडी से 1 रजिस्ट्रेशन होगा। एक मोबाइल से 2 रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, और एक ईमेल आईडी से 2 रजिस्ट्रेशन नहीं करना, और वो होगा भी नहीं। और आपको फॉर्म फिल सावधानी पूर्वक करना, ताकि ये प्रॉब्लम आपका वापस क्रिएट न हो अगर कोई मिस्टेक हो जाता है। ठीक है ना, अगर मोबाइल नंबर ये चीज़ें वो चीज़ें होती हैं तो कोई भी मैसेज अब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होता है, अगर इसी में मिस्टेक हो गया तो फिर देखिए आपका कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए, फॉर्म फिल के लिए आज से डेट स्टार्ट हो गया है 7 सितंबर 2025 से, और 6 अक्टूबर 2025 का क्लोजिंग डेट है, और 8 अक्टूबर 2025 को तक आप क्या कर सकते हैं, फीस पेमेंट कर सकते हैं रात के 12 बजे तक। अगर आपके फॉर्म पर कोई मिस्टेक होगा तो इसके लिए आप 13 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं रात के 12 बजे तक। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ों के लिए।
देखिए, अगर इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो फीस पेमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जैसे कि बहुत सी चीज़ें यही दी गई है जो मैंने पहले आपको पढ़ के पूरा इन्फॉर्मेशन बता दिया था। सामान्य कैटेगरी और ओबीसी अदर बैकवर्ड जनरल और ओबीसी के लिए 600, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 300 और अन्य वर्ग जो दिव्यांग पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंतर्गत पाता है तो उसके लिए 150 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस है। लास्ट में ऑफिशियल वेबसाइट भी और वापस अपडेट कर दिया, वैसे तो हमने पहले प्रोवाइड कर दिया था www.uk उत्तराखंड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DELED.com पे जाके आपको क्या कर लेनी है, इसके अंतर्गत पे अप्लाई कर लेना है। देखिए, इसके अंतर्गत पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने देख लिया। एक चीज़ अब आप एज भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है ना। एज काउंट किया जाएगा, जो ये वैकेंसीज अपडेट किया गया है मुझे लगता है कि एज आपका काउंट होगा या तो 8 जुलाई 2025 के अंतर्गत पे जो ये प्रावधान है इसके क्रम में जो चीज़ लिखा गया। अगर नहीं होता है तो इसका क्लोजिंग डेट जो होता है ना या 7 सितंबर से अपडेट करते हैं, 6 अक्टूबर से इसके अंतर्गत से आपका एज काउंट किया जाएगा। जब आप फॉर्म फिल करेंगे अगर कोई चीज़ होगा तो इसमें कोई वो नहीं होगा, देख लेना तब वाले में। अगर आपका मिनिमम एज लिमिट की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम एज लिमिट 19 से लेकर 30 साल है और उसके बाद में अन्य कैटेगरी के अंतर्गत पे जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत पे मिनिमम एज लिमिट 19 और मैक्सिमम 35 प्लस 5 एज लिमिट 5 ईयर्स का आपको एज लिमिट में छूट दी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो आपके पास में उत्तराखंड का स्थायी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका जो भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का जो भी सर्टिफिकेट है वो भी अगर इसके अंतर्गत पे मांगा जाएगा कैटेगरी वाइज तो फिल कीजिएगा। आने वाले समय में आपके पास में डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, नहीं तो आपका फिर उसके बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आपकी कैटेगरी के अंतर्गत पे जो वैकेंसी अपडेट होगी तो उसमें आपको आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। देखिए, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के द्वारा 6 सितंबर 2025 को डीएलएड का जो एग्जाम करवाया जाना है। कब? 22 नवंबर 2025 को मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक फॉर्म फिल कर सकते हैं आप। 6 तारीख से लेकर 6 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक ऑफिशियल वेबसाइट है आपका www.uk.deled.com पे जाके 7 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर 2025 तक आप फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद में फॉर्म फीस हमने इसके अंतर्गत पे देख लिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने पूरा शॉर्ट में प्रोवाइड कर दिया, एज लिमिट आपके लिए प्रोवाइड कर दिया और आपके पास में उत्तराखंड के हैं तो आपके पास में स्थायी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आजकल तो डीएलएड प्राइवेट कॉलेजों से भी करवाया जाता है। पिछले साल तो कुछ पिछले टाइम पे जहाँ पर भी लिया गया था तो प्राइवेट कॉलेजों से मैंने पूछा भी था बहुत सारे स्टूडेंटों से, तो कहा गया था कि मैं सुना हूँ इन चीज़ों में कि प्राइवेट कॉलेजों से ये चीज़ें प्राइवेट कॉलेज से जो एलिजिबल है जिन्होंने डिप्लोमा किया तो उनका सिलेक्शन हुआ है टीचिंग के लिए। और ये डीएलएड किसके लिए होता है? प्राइमरी के लिए, द्विवर्षीय डिप्लोमा, ठीक है ना। ये चीज़ जो ट्रेनिंग करवाया जाता है, अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा है, जल्दी चांस हो जाएगा आपका जो भी जहाँ पर भी अगर वैकेंसी आएगी तो उसके अंतर्गत पे। और इसके अंतर्गत पे यूटेट या सीटेट जो भी मांगा जाता है एलिजिबिलिटी तो आज में आने वाले समय में आराम से आप क्लियर कर सकते हैं इसके अंतर्गत पे जो भी अपडेट होती है, ठीक है ना। अलग अलग राज्यों की अलग अलग जगहों की अलग अलग पॉलिसियाँ होती हैं। उत्तराखंड के अंतर्गत पे या अदर स्टेट है, यूपी है या जो भी कहेंगे भारत के अंतर्गत पे जो भी स्टेट ड्यूटी है उसके अंतर्गत पे। वैसे तो देखिए, सॉलिड रूप से उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के द्वारा जो डीएलएड के लिए जो नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी तो सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत तो हमने आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।